नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार हम चर्चा करेंगे। इस बार 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या तिथि पितरों की होती है, लेकिन जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो इसका विशेष महत्व होता है। और पितरों के अलावा इस अमावस्या का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए, माताओं के लिए होता है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके लिए विशेष होता है। तो कैसे इस दिन का सदुपयोग किया जाए, क्या करना चाहिए और किस कामना के लिए, कौन सी कामना की पूर्ति होती है सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करने से, किसकी पूजा की जाए, कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें। 12 अप्रैल 2021 सोमवार को अमावस्या तिथि पड़ रही है। वैसे तो अमावस्या तिथि उस दिन थोड़े ही समय तक है। सूर्योदय के करीब 1-1.5 घंटे तक अमावस्या है, इसके बाद में प्रतिपदा लग जाएगी। लेकिन उदय व्यापिनी होने के नाते अमावस्या का जो महत्व है वो पूरे दिन रहेगा। और इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए तो दान इत्यादि तो करना ही चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ में गाय का दूध, जल और चीनी मिश्रित करके पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर 108 संभव ना हो तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और इसके बाद में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह करने से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। खास करके उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उनके लिए यह दिन वरदान स्वरूप होता है। इस दिन अगर वो इस प्रकार से पितरों की पूजा करें तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है और उसका उन्हें लाभ मिलता है। पितृदोष समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जो माताएं हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनके लिए भी इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन पूजा का विशेष महत्व है। जल चढ़ा करके दूध मिश्रित, गाय का दूध, जल, चीनी इत्यादि डाल करके जल चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष पर ही श्रृंगार अर्पण करें। 16 श्रृंगार अर्पण करें और घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जला करके कच्चा सूत्र लपेटते हुए 108 परिक्रमा करें। और इस तरह करने से उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घायु होती है। और अगर घर में किसी तरह का क्लेश होता है तो उस क्लेश की समाप्ति होती है और सुख समृद्धि का वास होता है, प्रसन्नता आती है। एक बहुत ही खास बात है कि ये व्रत जो है, इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। और पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने के पश्चात घर में पकवान इत्यादि बना करके ब्राह्मण भोजन कराए। और ब्राह्मण भोजन यदि ना हो सके तो किसी मंदिर में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करे और इसके बाद में स्वयं परिवार से भोजन करना चाहिए। इसके अलावा विशेष खास बात यह है कि ये व्रत जहाँ एक तरफ सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा है, वरदान स्वरूप है, पितरों की प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छा है। इस दिन यथासंभव पितरों के निमित्त दान
इत्यादि करना चाहिए, भोजन अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। वहीं जिन बहनों की, जिन कन्याओं की कुंडली में विवाह में बाधाएं हो रही हैं, बाधा उत्पन्न हो रही है, या जिन्हें भी उत्तम वर की कामना है, सुयोग्य वर की कामना है, जीवन साथी की कामना है, उनको भी इसी तरह पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह करने से उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि सोमवती अमावस्या जो है अटल सौभाग्य का दिन भी होता है। इस दिन थोड़ी भी पूजा अगर की जाए तो पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका सौभाग्य बहुत लंबा होता है। विशेष करके स्त्रियों के लिए ये व्रत जो है वो वरदान स्वरूप है, और इसमें लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और इसके बाद में दान इत्यादि का तो महत्व तो ही है। उसके अलावा अगर कुछ भी न हो सके तो एक लोटा जल चढ़ा करके और पीपल के पेड़ में घी का दीपक जला दें और उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए विष्णु भगवान के मंत्रों का जप कर लें और इसके बाद में प्रणाम करके अपनी मनोकामना वहाँ पर संपन्न करके, मनोकामना को रख करके और फिर व्रत को संपन्न करें। इस तरह करने से बहुत ही लाभ होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, कन्याओं के विवाह में बाधाएं होती हैं, तो वो इस अवसर का, इस समय का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या वर्ष में वैसे 12 अमावस्याएँ होती हैं, परंतु सोमवती अमावस्या वर्ष में मुश्किल से 1 या 2 बार आती है, कभी कभी 3 बार भी हो जाती है, परंतु ये कम ही होता है कि ऐसा अवसर आए। तो इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।